अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। ये देखिए मेरा सुबह सुबह का ठीक तो मैंने नाश्ता बनाया अपने लिए, अंडा कीमा और रोटी बना रही थी। तो वैसे मुझे ज़्यादा रोटी बनानी आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बनाई अपने लिए रोटी। और ये देखिए मेरे लिए अपनी रोटी कैसी बनी। ये आधी रोटी तो बाहर ही है, सारी वैसे ही बनी, अजीब बनी। और खैर मैंने तो खा ली सारी। तो जी मेरी रोटी तो बनकर तैयार हो गई थी, टेढ़ी मेढ़ी मेरी वजह से ही बनी, मैंने खा ली। और मैंने इनके साथ अंडे के साथ मिर्ची तली थी, वो तो मुझे बहुत ही लजीज अच्छी लगी, प्यारी लगी। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। उसके बाद थोड़ा मैं बाहर गई थी, बाहर से आके मैंने मशीन लगाई, कपड़े धोए। और हुरैन मेरे साथ थी, ये पानी में बैठी थी, हटी नहीं रही थी, इतना ज़िद कर रही थी, पानी से निकाली नहीं थी। और कपड़े धोए मैंने, फिर ड्रायर चलाया, ड्रायर में भी डाल दिए थे। कपड़े धोने के बाद मैं इतना थक गई थी, 2 घंटे तो मैंने सारे दिन कपड़े धोआ। बच्चों ने तंग किया, हुए ने इतना तंग कर रही थी मेरे साथ ही, ना मुझे कपड़े धोने दे रही थी ना कुछ। और फिर मैं गई बाहर मार्केट, कुछ सामान लेना था अपने लिए, थोड़ी सी ज्वेलरी ली मैंने। और देखिए इतनी अच्छी ज्वेलरी थी, इतनी मैं क्या बताऊँ आप सबको। और कपड़े, बच्चों के फ्रॉक वगैरह, चूड़ियाँ चूड़ियाँ तो मैंने ली भी है, ये देखिए अपने लिए। और आगे मैं देख रही थी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें, मैंने सोचा यहाँ पे भी देख लूँ, फिर और भी कहीं जगह जाऊंगी। फिर मैंने यहाँ से कुछ ख़ास नहीं लिया, थोड़ा सामान लिया और फिर खाने पीने की चीज़ें ली, सब्ज़ी ली, फ्रूट लिया, जो भी चीज़ें थी मैंने वो ले ली। और ये फ़्रॉक मुझे एक पसंद आया था इधर, तो मैंने सोचा देख लूँ वो भी। पर इतना फ़्रॉक मतलब ख़ास नहीं था, अच्छा नहीं था, और इसका रेट बहुत हाई था। इसने अंकल ने मुझे बोला 2000 है। मैंने बोला 2000 में तो महंगा, इतना ख़ास भी नहीं है, फिर भी इतना महंगा दे रहे हैं आप लोग। तो मैंने ये फ़्रॉक बस देख के छोड़ दिया, मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा आगे जाके कुछ देखती हूँ और लेती हूँ। और फिर मैं गई दूसरे कपड़ों पर। ये देखिए मैंने कपड़े, ये भी मुझे इतनी ख़ास नहीं लगे, पसंद नहीं है। फिर मैं यहाँ से भी चली गई और मैं आगे गई, फिर मैंने अपने लिए 2-3 स्कार्फ़ ले लिए। मैं सोचा कंपनी जाती हूँ, ड्यूटी करती हूँ, इस वजह से मैंने 2-3 अपने लिए स्कार्फ़ लिए अच्छे अच्छे। अपने लिए एक मैंने गाउन लिया था, और स्कार्फ़ मुझे इतने अच्छे मिले, आपको क्या बताऊँ, रीज़नेबल प्राइस में, बिल्कुल कम प्राइस में, इतने अच्छे। फिर मैंने शूज़ देखे बच्चों के लिए, शूज़ तो मुझे काफ़ी पसंद आए, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं हैं, लेकिन मैंने वो भी नहीं लिए। मैंने सोचा अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ईद में तो अभी टाइम है। फिर मैंने बैग देखा, अपने लिए एक बैग ले लिया। बैग तो मुझे बहुत ही पसंद आया, शोल्डर बैग मैंने ले लिया था। और फिर मेरी हो गई थी शॉपिंग, जो भी मुझे सामान वगैरह लेना था मैं निकल आई घर के लिए वापस। तो रास्ते में सारी लोग थे, औरतें थी, और वो भी जा रही थी अपने वापसी शॉपिंग वगैरह करके, कुछ जा रही थी कुछ आ रही थी, और हम लोग भी जा रहे थे घर। तो ये लोग देख रहे थे मुझे कि मैं क्या करूँ। फिर मैं घर आ गई, मैंने अफ्तारी की तैयारी कर ली, मैंने चना चाट बनाई, पकोड़े बनाए, अभी मेरी कटिंग ही चल रही थी। ये देखें मेरे चने और ये फ्रूट सब्जियां, जो भी चीज़ें मैं लेके आई थी। और ये पकोड़े की तैयारियां हो गई है, पकोड़े चना चाट भी तकरीबन बन गई थी। और मुझे दही बड़े बनाने थे, फिर मैंने पकोड़े फ्राई किए। उसके पहले मैंने सोचा पहले पकोड़े फ्राई कर लूँ, उसके बाद में दही बड़े बनाऊँगी। और पकोड़े भी इतने यमी बने, इतने यमी बने, मैं क्या बताऊँ। आज मैं सारा दिन मैंने इतनी अच्छी अच्छी कुकिंग की, और मैं बना ही रही थी। फिर मैंने दही भल्ले तैयार किए, उसके बाद उन पे मैंने तड़का लगाया। तड़का लगाने के बाद तो क्या उनका टेस्ट है, लजीज, इतना लाजवाब बनी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। सब ने आज मेरी इतनी तारीफ़ की है घर। और मेरी तो तकरीबन सारी चीज़ें तैयार हो गई थी, और शरबत रह गया था, रूह अफ़ज़ा, वो भी मैं बना ही रही थी, वो भी बन गया। फिर मैंने सारी चीज़ें सेट करके रख दी थी। अब रमज़ान में रोज़े वाले आ गए थे, यहाँ पर मेरा तो रोज़ा नहीं था। उसके बाद मैंने चिकन निकाला, चिकन का मुझे सालन बनाना था, तो मैंने सोचा चिकन का सालन बनाने से पहले सबको मैं चाय दे देती हूँ। चाय से तो आप सबको पता है कि इतना मज़ा आता है। अल्लाह हाफ़िज़।